रहेगा? 400 करोड़ तक का क्यूआईपी लॉन्च किया आशीष, और 100 करोड़ और अपसाइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन डिमांड। तो वो स्टॉक फोकस में रहेगा। अच्छा, कंपनी ने कहा है कि करीब करीब कल की क्लोजिंग प्राइस पर 8.5% के डिस्काउंट पर वो इंडिकेटिव प्राइस तय की गई है। 286.25 रुपये के आसपास प्रति शेयर ये क्यूआईपी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स कंपनी की तरफ से कंपनी को मिलता है इस फंड रेज के लिए। रशिदा जी, आप कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको? ये जो कंपनी स्क्रीन पर है इस समय, और इसका चार्ट कैसा लग रहा है? कल तो एकदम तेजी के साथ खड़ा हुआ था, दिन के हाइस पे जाके बंद हुआ। अनम्यूट करना है रचना जी अपने को। जी, मुझे तो ग्रामर के क्लासेस का एक लेसन याद है कि प्रॉपर नाउन्स कैन बी प्रोनाउंस्ड एनीवे। तो किसी का नाम है तो यू कैन, कंपनी का भी नाम है तो यू कैन प्रोनाउंस इट एनीवे। तो हम मास मैस जो भी बोले। आप क्या बोलते हो जब आप स्टॉक की चर्चा करते हो? तो मैस फाइनेंशियल। चलिए, मैस फाइनेंशियल का स्टॉक कैसा लग रहा है रचना जी? इसका स्टॉक जो है बहुत ही लंबे टाइम से बहुत ही साइडवेज कंसोलिडेशन करके बैठा हुआ है। अब यहाँ से अगर ये 320 के ऊपर रहने लगता है तो ये जो कंसोलिडेशन है उसमें से ब्रेकआउट आएगा, एंड दैट कैन गिव अ बिग मूव, दैट कैन बी गिव अ वेरी बिग मूव। लेकिन वो ब्रेकआउट आना पड़ेगा, 320 के ऊपर जाके टिकना पड़ेगा। अगर नहीं जाता 320 के ऊपर तो तब तक ये कंसोलिडेशन जैसा है वैसा रेंज बाउंड बना रहेगा। 320 के अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो दायरे में सिमटा हुआ नजर आएगा ये काउंटर, तो उस लेवल को वॉच आउट करिएगा। अच्छा, सन फार्मास्यूटिकल्स, बहेती साहब चार्ट्स आप रेडी रखना, थोड़ी दिक्कत वाली खबर इस काउंटर के लिए। अजदा, क्या अपडेट्स हैं? इनकी जो सन फार्मा का जो दादरा प्लांट है वहाँ पर यूएसएफडीए ने एक वार्निंग लेटर दिया है। बेसिकली वायलेशंस हुई हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की रेगुलेशंस में। अब ये प्लांट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ओरल सॉलिड्स दरअसल कंपनी बनाती है, और जो इम्पॉर्टेंट ड्रग है रेवलीमेड जेनरिक वर्जन उसका, वो इस प्लांट में बनता दिखाई देगा। तो ये इस तरह की वार्निंग लेटर मिलना अच्छा नहीं है। अब देखते हैं कितनी जल्दी कंपनी काम कर पाती है और जो भी वायलेशंस है, जो भी उल्लंघन हुए हैं उसको सुधार पाती है। तो ये थोड़ा सा एक डाउन साइड दिखा सकता है ये खबर इस स्टॉक के लिए। पहले था ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, अब वो वार्निंग लेटर में हो गया है तब्दील और डिटेरियोरेट हो गया है मामला। पर आज सुबह बातचीत हो रही थी कि इसके फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा इस प्लांट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एक ओवरहैंग तो बन ही गया। भाईती साहब, चार्ट्स पे कैसा? सन फार्मास्यूटिकल्स 1504 पे खड़ा हुआ काउंटर। जी आशीष, चार्ट पे तो स्ट्रेंथ है, लेकिन एक जो जोन बना है 1520 का, वहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया, और पिछले 5 से 7 दिनों का जो ट्रेडिंग हाई है वो एक क्लस्टर पे बन रहा है, और वहां पे एक सप्लाई कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रही है। हमें लग रहा है कि इसमें शायद और गिरावट देखने मिल सकती है। 20 डेमआईएस का जो प्लेस है वो 1490 है, उसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी जा सकती है 1500 का स्टॉप लॉस लगाकर। तो 1490 के नीचे ही स्टॉप लॉस करना है, शॉर्ट करना है इसे, और फिर 1460 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। 1500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। सन फार्मास्यूटिकल्स देखिए रडार पे इस वार्निंग लेटर के बाद। देखते हैं आज किस तरह के समीकरण इस काउंटर के बैठते हैं। कल बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स, मैं बता ही रहा था सुबह आपको कि 23,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के बल्क और ब्लॉक डील्स हुई हैं। पहले इंडस टावर, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट वही था, उसके बाद बाकी के लार्ज ट्रेड्स तोड़ेंगे। इंडस टावर, हर्षदा, किसने खरीदा भाई? यहाँ पर जो बिकवाली हुई है, वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशंस ने 9.86% हिस्सा ऑफलोड किया। अल अमीन इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 0.77% हिस्सा ऑफलोड किया। एशिया टेलीकम्युनिकेशंस इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस ने करीब 0.93% ऑफलोड किया। प्राइम मेटल्स लिमिटेड ने 2% ऑफलोड किया है, और मोबी वेस्ट करके कंपनी है उसने 1.5% ऑफलोड किया। ये सभी वो बिकवाल थे, लेकिन बायर्स के नाम जो सामने आए हैं उसमें ऑथम इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने करीब 1.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं, अमाउंटिंग टू नेरी 0.5% का स्टेक का। भारती लिमिटेड, जो हम कल ही ब्रेक कर चुके हैं, यतिन बता रहे थे कि भारती ने दरअसल 1% हिस्सेदारी ली है इंडस टावर में, और साथ ही साथ घिसालो कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी ने करीब 1.98 करोड़ शेयर खरीदे, अमाउंटिंग टू 0.73% ऑफ स्टेक, और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 3.5 करोड़ शेयर
खरीदे हैं 1.32% स्टेक। तो SBI म्यूचुअल फंड, घिसालो, भारती और ऑथम इन्वेस्टमेंट ये बायर्स हैं कल के उस बड़े ब्लॉक में। ओके, ये सनी का वैसे ही आज सुबह का सबसे प्रेफर्ड आइडिया था, फंडामेंटल पिक था कि अब वो ओवरहैंग छट गया, इंडस टावर रखिएगा रडार पे। इंडस टावर से याद है सनी, आप लोगों ने वोडाफोन आइडिया में भी पैसा लगाया क्या? ये FPO वगैरह आया था तब डाला था पैसा, या इस बीच डाला है क्या? आशीष जी, वोडाफोन आइडिया अगेन एक बात तो पक्का है कि जो रिसेंट फंड रेज हुआ है वोडाफोन आइडिया के, उसके चलते जो सर्वाइवल इशू था वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हट गया है और कंपनी ऑन द ग्रोथ पाथ अब लग रही है। स्पेशली कंपनी का जो केपेक्स का प्रोग्राम था, जो 50,000 करोड़ का जो केपेक्स का प्रोग्राम है अगले 3 साल का, जिसमें इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का प्लान है, जिसके चलते जो सब्सक्राइबर लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएंगे और उसी के चलते व्यू पॉजिटिव है। बट थोड़ा सा यहाँ नजरिया लंबा रखना होगा, 2 से 3 साल का। अगर कोई शॉर्ट 12 से 18 महीने का व्यू रखना चाहता है तो आई थिंक एट करंट जंक्चर द प्रीफर्ड स्टॉक विल बी भारती एयरटेल। हाँ, अभी आएंगे उस पर। टेलीकॉम डेटा जब आएगा तो भारती एयरटेल के अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये व्यू खैर इस समय फंडामेंटली तो बढ़िया इंडस टावर पोजीशन है। देखते हैं कल के लास्ट ट्रेड के अपडेट्स के बाद। भारती तो पहले से पता चल गया था, उन्होंने तो खुद ही डिस्क्लोजर दे दिया था। बाकी के बायर्स की लिस्ट सामने आ गई है। अच्छा, अगली कड़ी में अब इसके अलावा बाकी लास्ट ट्रेड जो हुए थे वो समझ ले जाए। हर्षदा, बाकी कौन कौन से? सनसेरा और ग्लैंड का डिटेल आया है आशीष। तो सनसेरा के केस में क्लाइंट एबीन, वो दो फंड्स ने हिस्सेदारी बेची। क्लाइंट एबीन ने करीब 9.73% स्टेक और एम्प्लॉय एबीन लिमिटेड ने करीब 2.29% स्टेक। बायर्स में एक तो अमुंडी इंडिया है, स्मॉल कैप फंड, उन्होंने 2% स्टेक खरीदा। क्लियरली 10 लाख शेयरों के आसपास तक की खरीदारी हुई है। DSP म्यूचुअल फंड ने 20 लाख शेयर खरीदे, 3.89% स्टेक सनसेरा इंजीनियरिंग में इन्होंने लिया है। और सोसाइटी जनरल ने भी 0.67% हिस्सेदारी खरीदी है इस पर्टिकुलर एंटिटी में। मेरे ख्याल में SBI म्यूचुअल फंड का भी नाम आया है बायर्स की उस लिस्ट में। तो ये सनसेरा के डिटेल्स हुए। ग्लैंड फार्मा के केस में हम सब जानते थे कि फोसन फार्मा दरअसल ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा स्टेक। 6% जो इन्होंने कल स्टेक बेचा है उसमें एक खरीदार का नाम सामने आया है। UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया ने करीब 8.25 लाख शेयर यानी कि आधा % स्टेक उस एंटिटी में लिया है। ओके, तो सनसेरा और ग्लैंड फार्मा। सनसेरा तो खैर कल ही बढ़िया मूव्स दिखा रहा था। गाबा सर, ये सनसेरा स्टॉक नहीं दिखा रहे डॉक्टर साहब आप? सनसेरा का चार्ट देखिएगा, अब तो हो गया एक बड़ा ट्रेड और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मूव बना था स्टॉक में। 5% का अपटिक के साथ क्लोज हुआ। चार्ट पे कैसा पोजीशन? सनसेरा का स्पेलिंग सनसेरा SUN? ना, ये SAN वाला सनसेरा कहते हैं। चलिए, हाँ अभी याद आ गया, सनसेरा। नहीं, कहाँ गया सनसेरा? आप जब तो SANSERA इस बीच रेट गेन ये मिल कह गया, रहे थे, बड़ा मिल अच्छा गया, डिमांड है। मिल लीजिए भाई, वो सौदे 1272 होते हुए रेट गेन के ब्लॉक विंडो में खप गया वो सारा शेयर। मतलब तगड़ी डिमांड थी इस स्टॉक की। वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा था जब सिर्फ मिनिस्क्यूल सा अप टू 1% तक के डिस्काउंट की चर्चा हो रही थी। सॉरी गाबा सर, सनसेरा। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है। जो ब्रेकआउट चाहिए था 1050 1100 के करीब, वो मिल भी चुका। इसका जो टेक्निकल टारगेट लॉजिकल हुआ है 1500 का, वहां तक जाना चाहिए। कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, इनफैक्ट इसमें स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेटेड है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच है ऑन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, इसमें डिप्स पॉसिबल है। 1200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर डिप मिलता है तो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर एक अप मूव मिलना चाहिए जो करीब 1500 तक ले जा सकता है। तो सनसेरा का स्टार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक नजर आता है। ओके, ये है सनसेरा इंजीनियरिंग पे गाबा सर का व्यू। इस बीच वीरू के भी हॉट स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक देते हैं हर्षदा को, यतिन के पास चला जाए। आज के ब्रोकरेजेस कौन कौन से रडार पे? सबसे बढ़िया रिपोर्ट्स कौन सी? बढ़िया रिपोर्ट्स में आशीष, ऊनो मिंडा, ये गोल्डमैन सैक्स की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है 1350 रुपये के टारगेट के साथ। और अगर हम बात करें ऊनो मिंडा की, तो इनके पास एक ज़बरदस्त मार्केट शेयर है 4 व्हीलर अलॉय व्हील्स में, और 2 व्हीलर्स के भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। करंट मार्केट प्राइस से 30% से ज़्यादा की अपसाइड लगती है गोल्डमैन को। और ऊनो मिंडा ये जनरली इन्वेस्टर फेवरेट रहा है। तो गोल्डमैन की ये जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन में आज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा CE इन्फो सिस्टम यानी मैप माई इंडिया, यहाँ भी गोल्डमैन सैक्स का
एक इनिशिएटिव कवरेज रिपोर्ट आया है 2800 रुपये के ज़बरदस्त टारगेट्स के साथ। जहाँ तक कि ऑटो OEM का सवाल है, नेविगेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ मैपमाइंडिया का 80% मार्केट शेयर है, जिसके कारण ये शेयर इनको पसंद आ रहा है। इनको लगता है 38% का रेवेन्यू और प्रॉफिट CAGR यहाँ मुमकिन है, जिसके कारण यहाँ इन्होंने टारगेट्स भी काफ़ी एग्रेसिव रखे हैं। ऑब्वियसली रिस्क की बात करें तो मार्जिन डाइल्यूशन, M&A इंटीग्रेशन, सोर्स मैपिंग, काफ़ी सारे रिस्क हो सकते हैं, लेकिन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ करंट बिजनेस इनको लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है। ग्रोथ अच्छी रहेगी तो फिर शायद वैल्यूएशन कंसर्न्स छटते हुए नजर आए, क्योंकि वो लिखा हुआ प्लेट पे 53 टाइम्स, फिर भी पसंद आ रहा है गोल्डमैन सैक्स को। खैर, ये सनी जी आप लोग के रडार पे है क्या CE इन्फो सिस्टम्स? मैप अब रिटेल में तो खैर गूगल चलता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्पोरेट में तो मेरे ख्याल से यही चलता है, मैप माई इंडिया। हर गाड़ी वाड़ी का टाइप तो इन्हीं के साथ है, हर OEM का। कैसा लगता है ये काउंटर आपको? आशीष जी, हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है मैपमा इंडिया पे, स्पेशली अभी जो रिसेंटली इनकी जो डील हुई थी Hyundai और किया के चलते, इसका जो रेवेन्यू रैंप अप है अगले 2 से 3 साल में हमें ग्रेजुअली देखने मिलेगा। और एट द सेम टाइम एक काफी रोबस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, इसे रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, जिसे हम एंट्री बैरियर कहते हैं, काफी रोबस्ट है। और जिस तरह से इंडिया में व्हीकल का प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, मुझे लगता है कि कंपनी का जो ग्रोथ और फ्यूचर आउटलुक है काफी रोबस्ट रहेगा। डेफिनेटली अगर ऑटो एंसिलरी में अगर किसी को कोई स्टॉक चूज करना है तो मैपमा इंडिया एक आपका ऑटो एंसिलरी पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स से न्यूज़। आज आशीष कई सारी खबरें हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स रेडार पर रखेंगे। नई एक्विजिशन की तैयारी कर रही है कंपनी। जून 2025 तक ये एक्विजिशन हो सकता है। 350 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। बेसिकली एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, BRFL टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये खरीदेगी कंपनी। पहले 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और फिर वो बाकी 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एज कंपनी कह रही है इस एक्विजिशन के जरिए इनको मिलेगा, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज रेडार पर रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने दरअसल सस्पेंड कर दिया है कंपनी का लाइसेंस, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड लेबर के कंसर्न्स उभर कर आ रहे थे और ये दरअसल रिपोर्ट काफ़ी वायरल भी हो गई है सोशल मीडिया पर, तो ये स्टॉक उसका ओवरहैंग झेल सकता है। सफायर फूड्स, कल बोर्ड बैठक हम बात कर रहे थे इसकी, अप्रूवल आ चुका है स्टॉक स्प्लिट का। 5 शेयर एक शेयर के बदले में एक शेयर को 5 शेयरों में बांटा जाएगा, ये फिलहाल रेशियो है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 150 करोड़ तक का अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। ये 3rd टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन्फो पार्क जो कोची में है उसमें खड़ा करती हुई कंपनी दिखाई देगी। GMR पावर एंड इंफ्रा, ये आप रेडार पर रखेंगे। 3 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इन्होंने इम्प्लीमेंट की है बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर के साथ। बेसिकली कंपनी स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स में उतरती हुई दिखाई दे रही है। बॉश ग्लोबल करीब 10% इक्विटी कैपिटल इन सभी 3 प्रोजेक्ट्स में लगाता हुआ दिखाई देगा। KEI इंडस्ट्रीज, एक प्लांट में लेबर स्ट्राइक चल रही है, उससे पार्शियली ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट आएगा, ये कंपनी की तरफ से अपडेट है। आगे ऑफ कोर्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बातचीत हो रही है ताकि जल्द से जल्द मामला रिजॉल्व किया जाए। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस न्यू लिस्टिंग है। कंपनी का Q4 का डिटेल आ चुका है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आई है करीब 200, रेवेन्यू आया है 231 करोड़ पर 44% का इजाफा। एबिटा में 35% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और लॉस से कंपनी मुनाफा कमाने में लगी है। तो 13 करोड़ का लॉस था और वो इस क्वार्टर में करीब 1.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा दिख रहा है। तो ये इनफैक्ट कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। टेलीकॉम डेटा, रिलायंस जियो ने 26,87,000 यूजर्स ऐड किए हैं अप्रैल के महीने में। भारतीय एयरटेल ने 7.52 लाख यूजर्स ऐड किए हैं और नियरली 7.35 लाख यूजर्स जो हैं वो वोडाफोन ने गंवाए हैं। ये अप्रैल वाला टेलीकॉम डेटा है। टीटी के प्रेस्टीज की तरफ से अपडेट आया है। ग्लोबल कंसल्टेंट के साथ इन्होंने करार साइन किया है। बेसिकली अगले 5 सालों में लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी और प्लान क्या रहेगा उस पर कंपनी एक ब्लूप्रिंट तैयार करती हुई दिखाई देगी और अगले 6 महीनों में 12 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से आएगा। टैनफैक और अनुपम रसायन, ये दोनों स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। दरअसल टैनफैक ने एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एक जापानी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के साथ साइन किया है। $81 मिलियन की ये डील साइन हो रही है। रेफ्रिजरेंट गैस अगले 5 सालों में ये कंपनी सप्लाई करेगी। अनुपम रसायन टैनफैक का प्रमोटर
प्रमोटर है, 25.8% स्टेक होल्ड करता है, इसीलिए उसको भी आपने रेडार पर रखना है। ब्लू डार्ट ड्रोन डिलीवरी शुरू कर रहा है ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए, तो वो स्टॉक फोकस में। इंडियन ऑयल ने एक जॉइंट अग्रीमेंट साइन किया जीपीएस रिन्यूएबल्स के साथ, 50-50 का वेंचर है, जहां पर कंपनी बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट को कंप्रेस्ड गैस में कन्वर्ट करेगी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जरूर। रखिए इनकाउंटर रेडार पे। और लार्ज ट्रेड्स मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ, होपफुली वो बायर्स के नाम लेकर आते हैं। अच्छा। इंडिस तो बात हो चुकी है। हाँ, ये बात हो चुकी ठीक है, है। ये वही है। हाँ, ये हो गए सारे स्टॉक्स इन न्यूज तैयार आपके लिए। अब वीरू के पास चला जाए और जान लिया जाए उनके रडार पे आज के हॉट स्टॉक्स कौन से हैं। वीरू, कौन कौन से? आशीष, पहले इस डिस्क्लेमर